छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। याद आ रहा है ये डायलॉग? कौन सी फिल्म का? नहीं याद आ रहा है ना? लगान। जब आमिर खान, जिन्होंने भुवन का किरदार निभाया है, अपने गांव वालों को कन्विंस कर रहा था कि क्यों उन्हें ये मैच खेलना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, ताकि उनको 3 साल लगान देने से छुटकारा मिले। कभी भी आप कोई भी नई चीज सोचते हो जो कि पहले नहीं हुआ है, तो आपको अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलेगी। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। अविश्वसनीय होता है। आज मैं आपको ऐसी एक इंसान का कहानी बताने वाले हूं, जिन्होंने छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखे थे। काम के सिलसिले में मुझे काफी सफर करना पड़ता है। ऐसे ही एक सफर में एक दिन दोपहर को मैं मुंबई विमानबंदर में उतरा। मुझे विमानबंदर से एक दोस्त के घर जाना था, रात उनके घर बितानी थी, और सुबह मुंबई से फिर फ्लाइट पकड़कर मुझे कलकत्ता आना था। एक एक ऐसा दिन था उस दिन कि ना कोई वो जो ऐप कैब्स होते हैं ना, कुछ नहीं मिल रहा था। और मेरे ऐसे कई लोग भी परेशान थे कि ऐप कैब नहीं मिलता है। और चूंकि हमारी आदत सी पड़ गई ऐप कैब पे, हम रेगुलर टैक्सी की ओर ताकते ही नहीं। जब मैं परेशान था तो दो लेडी हमारे पास आई। दोनों यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उन्होंने कहा, सर हमारी गाड़ी में चलो ना, आप जहां जाना चाहते हो हम गाड़ी चलाते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, हमें मिल जाएगा ऐप कैब। काफी देर चेष्टा करने के बाद भी जब मुझे टैक्सी नहीं मिली, तो मैं प्रीपेड टैक्सी के काउंटर के सामने लंबी से कतार में खड़ा हो गया। कतार लंबा ही था क्योंकि उस दिन किसी का ऐप कैब चल नहीं रहा था। फिर खड़ा हुआ तो फिर दोनों लेडी आई। पता नहीं मुझे में क्या दिखा उन्हें कि सर चलो ना सर, हमारी नई टैक्सी सेवा है मुंबई में, नई नई शुरुआत है, प्रियदर्शनी, आप आओ ना हमारे साथ। आपको जाना कहाँ है? तो मैंने कहा वर्ली जाना है। तो दूसरी एक उसमें से एक लड़की बोले, अरे हमें भी तो वर्ली जाना है, सर आइए ना सर हमारे साथ चलिए। हमने कहा कितना भाड़ा लगेगा? बोला सर आपको जो मर्जी वो दे दीजिए, प्रीपेड वालों को जितना आप देते उतना ही हमें दे दीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं पीछे वाली सीट पे बैठा। सामने एक लेडी गाड़ी चला रही थी और दूसरी लेडी पास में बैठी हुई थी। मैंने बातें शुरू की उनसे, ये क्या है, प्रियदर्शनी क्या है, वगैरह वगैरह। तब मुझे पता चला ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रयास है कि औरतों को वो ड्राइविंग सिखाते हैं, ब्लैक बेल्ट सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाते हैं, और उनको टैक्सी देते हैं चलाने के लिए, प्रियदर्शनी कैब सर्विस। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये एक बड़ा अनोखा प्रयास है। मैंने फिर बताया कि अच्छा ठीक है, आप तो पहुंचा रहे हो मुझे वर्ली, अगले दिन सुबह क्या आप मुझे वापस एयरपोर्ट ला सकते हो? तो जो लड़की गाड़ी चला रही थी उसने कहा, नहीं नहीं सर, हम तो कहाँ अंधेरी जोगेश्वरी में रहते, उतना सुबह नहीं आएंगे। परंतु दूसरी लड़की ने बहुत उसको प्रोत्साहित किया, अरे सर जब बोल रहे हैं आओ ना, आकर सर को ड्रॉप कर दो। एनीवे नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो फिर आई, और इस वक्त मैं सामने उनके पास बैठा। फिर हमने उनसे बातचीत शुरू की, क्या है, कैसा है, क्या है फैमिली। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई, और वो कहानी मेरे लिए एकमात्र चीज प्रमाण करता है कि मोटिवेशन ही जिंदगी है। ये कहानी है सनोवर की। एक छोटी सी लड़की मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में अपने पापा के साथ खड़ी रहती थी,
पापा जो कि ककड़ी बेचा करते थे लोगों को, खीरा। और ये छोटी सी सनोवर घर में हर वक्त बोलती थी कि मैं भी किसी दिन अपनी गाड़ी चलाऊंगा। और लोगों ने उन्हें वही बताया जिससे मैंने ये एपिसोड शुरू किया, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। अपना औकात दिखा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तू गाड़ी चलाने की बात कर रहा है। जैसा होता है कई कई भारतीय परिवारों में, बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई, कुछ देर बाद बच्चे भी हो गए। फिर ये इश्तेहार निकला अखबार में कि ऐसा एक मौका है, लेडीज जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं अप्लाई करें। सनोवर ने अप्लाई किया, गाड़ी चलाना सीखा, सेल्फ डिफेंस में कराटे सीखा और गाड़ी चलाने लगी। मैंने देखा कि उनकी जो गाड़ी चलाने की तकनीक है वो सही नहीं है, जिसके कारण उनका फ्यूल काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो मैंने उनको 2-3 टिप्स दिए कि कैसे गाड़ी चलाने से फ्यूल कम होगा। जैसे कि अगर गाड़ी ढलान पे चढ़ रही है तो एसी बंद कर दो, क्योंकि वज़न फिर कम खींचना है। और मैंने उनकी तारीफ उनसे ज़्यादा उनके शोहर की, जिन्होंने उन्हें ये मौका दिया, ये प्रोत्साहन दिया, ये सपोर्ट दिया कि वो ये काम कर सके। ये जो डॉक्यूमंत्रा हमारे चैनल का नाम है, इसकी शुरुआत करीब 11-12 साल पहले हुई है, जब से मैं आई नेक्स्ट पत्रिका, जो कि दैनिक जागरण का एक अहम पत्रिका है युवाओं के लिए, वहाँ पर मैं एक मासिक कॉलम लिखना चालू किया जिसका नाम था डॉक्यूमंत्रा। मैंने ये घटना डॉक्यूमंत्रा में लिखा और जिसमें काफी श्रेय मैंने दिया सनोवर के शौहर को। और वो आर्टिकल जब छपा, वो आर्टिकल मैंने फोटो खींचकर सनोवर को भेजा। उसके बाद सनोवर के साथ मैं जब भी मुंबई जाता था, मैं अगर वो अवेलेबल थी उनकी टैक्सी में जाया करता था। मुझे एक बार याद है, सुबह की फ़्लाइट से मैं गया, मुझे थोड़ी भूख लगी हुई थी। अगर आप मुंबई के पुराने एयरपोर्ट में जाओगे तो आप देखोगे निकलने के बाद ही बाहर में एक स्टारबक्स है। तो सनोवर मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं उनके साथ एक काम पे जाऊंगा, फिर शाम को वापस एयरपोर्ट आकर वापस आ जाऊंगा। तो सनोवर को मैंने कहा, सनोवर आइए स्टारबक्स में चलिए, मुझे कुछ नाश्ता करना है, आप भी मेरे साथ एक चाय कॉफ़ी पीजिए। फिर अंदर घुसकर सनोवर ने कहा, सर जिंदगी भर तो बाहर ही खड़ा रहता था, आज पहली बार आपके कारण मैं इस दरवाजे के उस पार आ सका, धन्यवाद। उसके लिए वो स्टारबक्स के अंदर घुसना जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और फिर उन्होंने जो बात बताई उसमें मेरी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, सर आपने जो हमारे बारे में लिखा है, हमारे शोहर के बारे में जो लिखा है, इससे हम एज ए परिवार इतने प्रोत्साहित हुए हैं कि मैंने तय किया है कि मैं प्राइवेट में पढ़कर क्लास 10 की परीक्षा पास करूंगा, ताकि मैं अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को घर पे पढ़ा सकूं, ताकि उनकी जिंदगी हमसे बेहतर हो। उसके बाद कोविड आने से मेरा सनोवर के साथ मिलना बंद हो गया। बहुत सालों बाद मैंने उसे फ़ोन किया और बोला कि सनोवर आप मुझे पहचानते हो? बोले, सर आपका नंबर नहीं सेव किया हुआ है। तो मैंने अपना नाम बताया। मुझे लगा कि वो सोच रही है, नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन प्लेस नहीं कर पा रही थी। अचानक बोली, सर ढलाऊ पे एसी बंद करना चाहिए, वही वाले सर हो ना? अभी भी फॉलो करता हूँ। और सर आप कहाँ पर हो? हमने अपनी गाड़ी ले ली है प्रियदर्शनी स्कीम में, अब गाड़ी मेरी है, इसलिए जितनी भी कमाई होती है और उससे जो पैसा बचता है ईएमआई देने के बाद भी मेरी कमाई बढ़ गई है, और इससे मैं बच्चों के लिए और बेहतर
पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकता हूं, उनको बेहतर खाना दे सकता हूं, और मेरा विश्वास है कि मेरे बच्चे मुझसे कहीं बेहतर जिंदगी जिएंगे। सर, आपको धन्यवाद इस प्रोत्साहन के लिए। क्या बताऊं सनोवर की कहानी। मुझे एक सनोवर मिली है, मेरा विश्वास है कि ऐसे सैकड़ों सनोवर है इस दुनिया में। हम शायद उन्हें पहचानते नहीं है, शायद उन्हें अपनी तरह से प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। मोटिवेशन क्या है? प्रोत्साहन ही है ना। अगर ये प्रोत्साहन कोई अपने आप में ले ले तो जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मोटिवेशन ही जिंदगी है। सनोवर से हम सब कोई सीख सकते हैं कि अगर आंखें छोटी भी हो तब भी सपने बड़े देखे जा सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन ही जिंदगी है।